अब शुरू करते हैं कौन सी संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि राधाएश एक सूत्र होता है, वृद्धि राधाएश है संस्कृत में अगर सूत्र। स्वर संधि की दीर्घ हो गई, गुण हो गई, अब आ गई वृद्धि संधि। सही है, उधर ए बना दिया हमने, ठीक है, ओ बना दिया हमने, बना दिया, ये दोनों चीज बना दी ए और ओ। अब इसके इधर कोई सा आ लगा दो, बड़ा हो छोटा हो, कोई सा आ लगा के प्लस ओ, यहाँ फिर ये ऐसे, यहाँ फिर ऐसे। सही है, क्या बनेगा, चाहे इधर छोटा हो बड़ा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इधर छोटी ए हो बड़ी ए हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इधर ओ हो औ हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब हमें ये देखना है कि आगे बनेगा क्या, इधर का और इसका ऐसे बनेगा ये वृद्धि में। पहले क्या था, गुण में आ प्लस कोई सा भी आ हो बड़ा हो या छोटी हो या बड़ी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं था। क्या बनना था, ए बन रहा था। अब ये ए यहाँ आ गई, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, छोटी हो या बड़ी हो, उसके क्या बन गई, बड़ी ए बन गई। ठीक है, ऐसे ही ऐसे आ प्लस बराबर ओ बना। अब ये ओ कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और इधर आ, तो अब हमें आगे कैसे बनाना है, जब ये दोनों आएंगे तो ऐसे बनेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं कौन सी साइड छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, हमें दोनों तरफ बड़ा ही बनाना है। ठीक है, हमें ये मतलब नहीं था कि छोटा बड़ा, छोटा इधर आ रहा है या बड़ा इधर आ रहा है, हमें बड़ा ही आ बना था समान अक्षर संधि में, दी यानी कि दीर्घ संधि में। ऐसे ही गुण संधि में हमें कोई मतलब नहीं था छोटी इधर आ रही है बड़ी आ रही है, इधर छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, हमें ए ही बनानी थी। ऐसे ही हमें ओ बनाना था। अब ऐसे ही हमें आय और औ बनाना है। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इधर क्या आना है, ए आना है इधर, और इधर ओ या औ आना है, इधर आ आना है, इतना हमें ध्यान रखना है। सही है, अगर यहाँ ई आ गई तो ए बन जाएगी, ठीक है, छोटी है, इधर ऊ आ गया तो ओ बन जाएगा, लेकिन इधर ओ ही आ गया डायरेक्ट तो औ बनेगा, इधर ए ही आ गया डायरेक्ट तो आय बनेगी। सही है, ये होता है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में क्या था, इधर आ रहा है तो इधर भी आ होना चाहिए, इधर है तो इधर भी ई होनी चाहिए, कैसी भी हो, हमें ये मतलब नहीं होता हमारा कि इधर छोटी आ रही है इधर बड़ी आ रही है, बड़ी छोटी कुछ भी हो, बनना क्या है हमारा बड़ा ई। ठीक है, ऐसे ही बनना। ऐसे ही गुण में हमें ये मतलब नहीं था कि कौन सा क्या है, हमें बनाना क्या है ए। हमें ये मतलब नहीं है कौन सा बड़ा हुआ आ रहा है या छोटा हुआ आ रहा है, बनाना क्या है। सही है, अब हमें यहाँ ये मतलब नहीं है कि छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, हमें बनाना क्या है ए और ओ। सही है, वृद्धि संधि। चलिए चलो देखो इसका वृद्धि संधि का उदाहरण देखो, तत्र प्लस। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इधर छोटा आ है, इधर हमें मतलब नहीं है कि बड़ी ए है या छोटी ए है। तो जब हम इसमें से आ निकालेंगे फिर ये क्या बच जाएगा, ऐसे ही तो बचेगा, हलंत लग जाएगा इसमें, और यहाँ ए आएगी और ये क्या बचा फिर वाह। जब हम ये दोनों मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बड़ी वाली। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख दें और इसे ऐसे लिख दें, फिर ये ए इधर पहुंच जाएगी। अब जब इसकी मात्रा दो लगती है, एक लगती है, दो लगती है, बन गया। नहीं पड़ा, शब्द है तत्र एव। ठीक है, हमें तत्र शब्द पता है, तत्र शब्द मानी तत्र मानी होता है वह, तत्र शब्द पता है, सुना होगा फिर। ठीक है, और ये क्या लिख रहा है, ऐसे ही तो लिख रहा है एव, तत्र एव। ठीक, ऐसे लिख दो, हमें इधर तत्र निकाल दिया हमने और ये एव कर दिया। ठीक है, अब हमें इतना मालूम होना चाहिए कि एव कोई शब्द नहीं होता, एव शब्द होता है, एव। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना चाहिए फिर, ऐसे शब्द होगा। सही है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब आ या बड़ा कोई सा भी आ हो प्लस ए हो या आय हो तो क्या बनता है, बड़ी है। इसकी मात्रा कौन सी होती है, इसकी एक। ठीक है, और इसकी ऐसे तो होता है, तो इसकी दो बनेंगी, हैं बनेंगे। तो यहाँ आ निकालो, इधर ए प्लस ए वाह, और इधर तत्र हो गया, ऐसे ही तो बनेगा है। जब दोनों जोड़ेंगे तो बड़ी है, यही तो बनेगा बड़ी है। वाह ये आ गया, तत्र इधर आ गया, ये दोनों जुड़ गए क्योंकि आ है नहीं, ये दोनों जुड़ गए। अब ये मात्रा इधर लाएंगे हम तो कैसे आएगी, दो एक लगेगी, दो मात्रा इसके ऊपर लाएंगे तो एक लगेगी, दो लगेंगी ना। अब यहाँ तो ये बाई बचा और कुछ बचा है,
समझ गए? समझ गए? अभी नहीं समझ भाई, दिमाग लगाओ। तो ये ग्रामर लिखी हमने क्योंकि यहाँ दो मात्राएं, तो हमें ये मालूम है कि हाँ ये बड़ी एक ही दो मात्रा होती हैं, और यहाँ तत्र एक शब्द होता है, हमें तत्र का भी पता है। तो अब जब हम नीचे आए हमने ये पढ़ा तो ऐसा शब्द नहीं होता एव, यानी मात्रा वाला बड़ी ए वाला, ऐसा एव शब्द नहीं होता, एव शब्द होता है, एव यानी छोटी ए वाला। ठीक है, इसलिए हमने फिर ये लिख दिया, इसे छोड़ करके हमें ये पता चल गया कि ये शब्द नहीं होता है। तो वृद्धि संधि हमने बता तो दी, वृद्धि संधि में क्या होता है, ए इधर होती है या ओ इधर होगा और इधर आ होगा। ठीक है, उसमें क्या था, जैसे आ प्लस ई, उसमें आ इधर था, ई इधर थी गुण में, तो हमारा क्या बना ए। अब ये वाली ए इधर आ गई इस वृद्धि संधि में। सही है, चलो यथैव। ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ ये मतलब बना हुआ है, लेकिन ऐसा शब्द नहीं होता, इसलिए हम इसे हटा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ आ गया था और ये आ गया या, लेकिन यथ कोई शब्द नहीं होता है। यथा शब्द होता है, यथा होता है, यथ नहीं होता है। ठीक है, यथा शब्द होता है। ठीक है, पथ। तो हम इसमें से आ निकाला, बड़ा आ गया, और इधर क्या बचा, ऐसे ही तो बचा, इधर एव लिख दिया, ऐसे और तोड़ दो, वा लिख दिया। जब हम इसे जोड़ेंगे दोनों को तो बड़ी ए बनेगी। सही है, अगर यहाँ ई होती तो छोटी ए बनती, लेकिन यहाँ छोटी ए तो बड़ी ए बन जाएगी ये वाली। ठीक है, प्लस अब यहाँ आ रही ना, ए रहा नहीं, दोनों मिल गया, तो ये यथ है। जब इसको हम यहाँ लाएंगे इसके ऊपर, तो दो मात्राओं के साथ लगेगा, वाह यहाँ लिख देंगे। सही है, एक शब्द बता रहे थे अभी, पथैव। तो पथ शब्द तुम्हें पता है कि पथ शब्द होता है, ये पथैव शब्द से बना है, हमने पथ निकाल दिया, प्लस ये एव इधर ला दिए हम। ठीक है, लेकिन ये शब्द होता नहीं है, एव शब्द होता है, एव। सही है, छोटी इधर हो या बड़ी हो, बनना वही शब्द है। ठीक है, भले ही हम ऐसे लिखते हैं फिर भी वही शब्द बनना है, तो हम शुद्ध क्यों ना देखें, क्योंकि हमें विच्छेद भी पूछ लेगा। विच्छेद में शुद्ध ये है, विच्छेद में शुद्ध कौन सा है, ये है, विच्छेद में शुद्ध कौन सा है, ये है, ये नहीं है। सही है, फिर हम पथ एव, इसमें से आ निकालेंगे, हमें पता होना चाहिए आ और ए आय बनती है, यानी बड़े ए बनती है, तो इधर से ए हमने क्या बना दिया। अब जब हम था के ऊपर ले जाएंगे मात्रा आय की, तो दो मात्राओं के साथ जाएगी, इसकी दो मात्रा होती है। सही है, बन गया, अब समझ में आई। आ प्लस ये क्या है वो, दीर्घ संधि, यानी कि विद्या आलय। कैसी है कि विद्यालय। सही है, गौर से देखना बिल्कुल। ऐसे ही ई प्लस बराबर बड़ी। ठीक है, रवि धन बराबर दीर्घ संधि हैगी। ठीक है, दीर्घ हैगी। ऐसे ही ऊ वाली लगेगा, ऐसे ऊ वाली, कोई भी फिर भी बड़ा ऊ होना है, और बड़ा ऊ फिर भी बड़ा ऊ होना है। ठीक है, ये हो गई दीर्घ संधि। सही है, अब आओ गुण संधि में यहीं से भानु धन उदय, तो बराबर भानु उदय, ये क्या होगी दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, बड़ा आ मिला, बड़ी ई मिली, और बड़ा ऊ मिला, दीर्घ संधि। सही है, इसके बाद आया गुण संधि में हम आ प्लस ई बराबर। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि इधर बड़ी आ रही है या इधर बड़ा आ रहा है, होना क्या है, हमें ए होना है। तो ऐसे रमा प्लस बराबर ई और ए क्या बना, ए बन गया, ई और आ ए बनेगा, आ इधर है, ई इधर है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ लग जाएगी, और ये बन गया रमेश। रमेश में स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अगर अर्थ निकालोगे तो स्त्रीलिंग है।
सही है। अब देखो यहीं पर आ प्लस ऊ बराबर, अब कोई उदाहरण बताओ इसका, इसका कोई उदाहरण है? सूर्य धन उदय, तो यहाँ आ है और यहाँ ऊ है, वो हो जाएगा। तो ये ओ लगेगा कहाँ? यहाँ पर सूर्योदय, ठीक है। ए ओ, सही है। अब यहीं पे वृद्धि संधि में आओ, आ प्लस ए, आ प्लस, ठीक है। तो इधर तथा, तथा में आ है प्लस एव, तो क्या बनता है? ये होगी बड़ी है, और ये लगेगी कहाँ? इसे आ हटा करके, यानी दो मात्रा वाला हो गया। ऐसे ही अगर ओ लगाएंगे, अगला ओ वाला कोई उदाहरण है तुम्हारे पास? बताओ। है? परम आ प्लस ओ बराबर बड़ो, परम परम औषधि। तो ये ओ और आ बड़ा हो जाता है। हमें ये मतलब नहीं होता है कि छोटा हो बड़ा हो, इधर छोटा हो बड़ा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा इसके ऊपर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो परम, और अब समझो, देखो चलो ऐसे बताओ, ये कहाँ की संधि है पहले तो ये बता दो देख के। हमें तुरंत यहाँ पे अगर ये मात्रा संधि पूछ रहा है तो हमें तुरंत मालूम होना चाहिए कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसमें एक ही मात्रा है तो हमें ए तुरंत उतारें और ये कत लिखें तो एकता हो गई, ठीक है। फिर इधर हम देखें तो जन शब्द निकल आया, ठीक है। हमें तुरंत हटा देना चाहिए कि हमारा ऐसा कोई शब्द होता है एकता, एकता होता है, एकता, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। फिर यहाँ आ निकाल के देखें और इधर ए, तो आ और ए क्या बनता है? तो ये वही तो ए है, समझ गए? एक प्लस एक,